स्टूडेंट्स, एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स की इस कंटिन्यूड लेक्चर सीरीज में आज के इस लेक्चर में मैं रेशियो रिलेटेड एज प्रॉब्लम्स का एक न्यूमेरिकल आपके साथ डिस्कस करूंगा। न्यूमेरिकल थोड़ा सा लेंथी है, मैं इसको प्रॉपर्ली आपको समझाऊंगा। दूसरा न्यूमेरिकल जो है वो मैं अगले लेक्चर में आपके साथ डिस्कस करूंगा। सबसे पहले मैं आपको इसकी स्टेटमेंट पढ़ के बताता हूं कि वो कहता है कि 10 years ago, सबसे पहले यानी कि जो बात हो रही है अभी 10 साल पहले की बात हो रही है। आरएफ एज वाज हाफ ऑफ अली एज, कि आरएफ की जो एज है वो अली के हिसाब से हाफ है। ठीक है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं 10 years ago, 10 years ago यानी 10 साल पहले की बात हो रही है। तो आर एफ एज वाज हाफ ऑफ अली, तो आर एफ की एज जो है वो है हाफ। तो 10 years ago लेट आर एफ एज इज इक्वल टू एक्स, हम आर एफ की एज को एक्स ईयर सपोज कर लेते हैं। तो अब अली की एज चूंकि डबल है, अब हम अली की एज, आर की एज अगर x है यानी फर्ज करें अगर 1x है तो अली की एज डबल है तो ये होगी 2x। ये हो गई 10 साल पहले की बात। अब नाउ आज क्या पोजीशन होगी? आज पोजीशन ये होगी कि इन दोनों एजेस में हम 10 ऐड कर देंगे तो ये करंट एज या टुडेज एज आ जाएगी। आर एफ एज x प्लस 10 अलीज एज 2x प्लस 10, ये हमारा यहां तक हो गया सोल्व। बल्कि हमने प्रेजेंट एज भी निकाल ली, प्रेजेंट एज, तो ये अली और आरिफ की जो है प्रेजेंट एज है। इफ द रेशियो ऑफ देयर प्रेजेंट एज इज 3:4, वो कहता है कि अगर आरिफ और अली की एज की रेशियो 3:4 हो तो सम ऑफ देयर प्रेजेंट एज क्या होगा? तो अब हमने दो एजेस कैलकुलेट किए हैं, एक ये वाली एक ये वाली। अब हमने 3:4 के हिसाब से कौन सी रखनी है, उसने इस सेंटेंस के अंदर पैरे के अंदर बता दिया है प्रेजेंट एज। तो अगली कैलकुलेशन हम प्रेजेंट एज या टुडे एज या नाउ एज के हिसाब से करेंगे। अब चूंकि रेशियो रिलेटेड एज प्रॉब्लम्स है, हम इनको लिखेंगे रेशियो में। अब इफ द रेशियो ऑफ देयर प्रेजेंट एज 3:4, अब पहले किसका नाम है? आरिफ का, तो आरिफ का नाम पहले है तो 3 इस्तेमाल होगा आरिफ के लिए। अली का नाम बाद में है तो अली के लिए 4 इस्तेमाल होगा। 3:4 का मतलब होता है, यहां मैं लिख देता हूं अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, गिवन कंडीशंस के मुताबिक 3:4 का मतलब है 3/4। तो 3 जो है किसको डिनोट करता है? आरिफ को, तो आरिफ की एज क्या है? x प्लस 10, तो इस तरफ भी मैं x प्लस 10 लिख देता हूं। ये अपान लगा के 4 किसको डिनोट करता है? अली को, तो अली की एज है 2x प्लस 10, 2x प्लस 10। तो ये जो है स्टूडेंट्स हमने इसको इक्वेशन फॉर्म में लिख दिया है अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। यहां से लेकर यहां तक जो कंडीशन है उसके हिसाब से हमने इक्वेशन को लिख दिया है। अब हम इसको ना क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। x प्लस 10 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 4 से, और 2x प्लस 10 को मल्टीप्लाई करूंगा 3 से। तो x 4x आ गया, 10 मल्टीप्लाई बाय 4 40 आ गया, इज इक्वल टू 2x मल्टीप्लाइड बाय 3 6x आ गया, 10 मल्टीप्लाइड बाय 3 30 आ गया। अब मैं x वाली वैल्यूज को अलग कर देता हूं और खाली वैल्यूज को अलग कर देता हूं। तो ये 4x है, 6x इस तरफ प्लस था, माइनस के हो जाएगा 6x इज इक्वल टू 30 इधर है तो 40 इस साइड पे है, 30 वैसे लिख दिया मैंने, 40 इस साइड पे जाएगा, दूसरी साइड पे माइनस का हो जाएगा, -40। तो -2x आ गया, ये आ गया -10, माइनस माइनस से खत्म, x इज इक्वल टू 5, तो x जो है ये आ जाएगा 5। तो व्हाट इज द सम ऑफ देयर प्रेजेंट एज? तो अब मैं आपको बताता हूं कि सम ऑफ देयर प्रेजेंट एज कैसे निकलते हैं। यहां पे लिख देते हैं कि सम ऑफ देयर प्रेजेंट एज, तो प्रेजेंट एज क्या है? x प्लस 10 टू x प्लस 10, इनको हम सम कर देते हैं। अब x की जगह पे मैं लिख देता हूं 5, तो यहां पे 5 प्लस 10 प्लस 2, x की जगह पे 5 लिख देते हैं प्लस 10। तो ये मैं दोबारा इसको वैसे लिख देता हूं 5 प्लस 10, 5 टू 10 हो जाएगा प्लस 10, 10 10 10 30 और 35, तो इसको मैं लिख देता हूं 35। तो सम ऑफ देयर प्रेजेंट एज जो है वो है 35 ईयर्स।
तो स्टूडेंट्स ये था मेरा क्वेश्चन रेशो रिलेटेड एज प्रॉब्लम्स का। रेशो रिलेटेड एज प्रॉब्लम का सेकंड क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताता हूं। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।